हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कबीरा क्लासेज। आइए शुरू करते हैं 8th क्लास का लेसन नंबर 4 जो है मेटल एंड नॉन मेटल। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द मेटल, सेकंड इज़ द नॉन मेटल। और इनमें जो मेटल होती हैं, मेटल की डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि मेटल ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है आइए डिस्कस करते हैं। पहली जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर होती है डैट दे आर हार्ड इन नेचर। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। सेकंड, दे आर लस्ट्रस यानी कि शाइन करती हैं, चमकती हैं। थर्ड क्या होता है, उनके अंदर मेलेबिलिटी होती है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है दे कैन बी फ्लैटन इनटू द सीट। उन्हें हम सीट में, चद्दरों में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी हथौड़े की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उन्हें आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तारे बना सकते हैं। फिर आता है मेटल्स जो होती हैं वो सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मतलब है कि दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, कि जब उन्हें किसी हथौड़े से पीटा जाता है तो उनमें से साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है। फिर आता है दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि वो अच्छी कंडक्टर्स होती हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये प्रॉपर्टी होती हैं मेटल्स के अंदर। इसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास में, जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसी जो मेटल हैं वो सॉफ्ट होती हैं, बाकी सारी की सारी मेटल हार्ड इन नेचर होती हैं। इन्हें आप नाइफ़ की मदद से भी काट सकते हैं। सेकंड क्या है, मरकरी इज लिक्विड। बाकी सारी की सारी मेटल जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है। थर्ड है लिथियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की जो मेटल होती है उसको हम लिथियम बोलते हैं। इसके बाद में आता है नॉन मेटल्स क्या होती हैं। नॉन मेटल्स वो होती हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल से अपोजिट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल की। पहली, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। नेचर में वो काफ़ी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। डल इन अपीयरेंस यानी देखने में भद्दी सी लगती हैं, मैली सी लगती हैं, शाइनिंग नहीं करती हैं। थर्ड क्या है, दे ब्रोक डाउन इनटू पाउडरी मास। जब उन्हें हैमर से पीटा जाता है तो वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट सोनोरस। जब इन्हें हथौड़े से पीटा जाता है तो उनमें कोई ध्वनि प्रोड्यूस नहीं होती है। फिर है दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि दे आर द पुअर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। फिर है नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल का मतलब उनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। फिर है नॉन मालेबल। नॉन मालेबल का मतलब है कि उनकी आप सीट्स भी नहीं बना सकते। इसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल के, जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट जैसी जो नॉन मेटल हैं वो देखने में चमकीली होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। और डायमंड जो होती है वो हार्डेस्ट मटेरियल है यानी नॉन मेटल है। ये कार्बन की फॉर्म होती है और कार्बन एक नॉन मेटल होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी आती हैं मेटल और नॉन मेटल की। पहली रिएक्शन हम करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ में मेटल और नॉन मेटल कैसे बिहेवियर करती हैं। पहला आता है कि जब मेटल की रिएक्शन कराई जाती है ऑक्सीजन के साथ में तो प्रोडक्ट बनता है मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है ये बेसिक नेचर का होता है। दो नेचर होती हैं, एसिडिक और बेसिक। तो ये बेसिक नेचर वाला मेटल ऑक्साइड होता है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जब मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम की रिएक्शन आप कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। जिंक की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा जितने भी कॉपर वेसल है यानी कि जो कॉपर से बने हुए बर्तन हैं, तांबे के बने हुए बर्तन हैं, उन्हें आप मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं लंबे समय तक, तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ये किस वजह से होती है, उसके अंदर एक सब्सटेंस बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है CuOH2। इस कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से उसके ऊपर ग्रीन लेयर बनती है। रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में क्या है, वाटर है,
कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। जब इन सबसे रिएक्शन करेगी तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनेगा, और कौन सा सब्सटेंस होगा वो कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसकी वजह से ग्रीन कलर आता है कॉपर के ऊपर। फिर आपने सुना होगा नॉर्मली दिस इज़ ए नॉर्मल रिएक्शन, जो रस्टिंग होती है, लोहे को जंग लगता है, उसमें भी कुछ इसी तरह की प्रोसेस होती है कि जब आप आयरन को छोड़ देते हो मोस्ट एयर के अंदर तो आयरन ऑक्साइड बनता है, यानी कि जंग बनता है और वाटर निकलता है। रिएक्शन में आप क्या लिखेंगे, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस वाटर, Fe2O3 ये जंग का फार्मूला होता है, रेस्ट का फार्मूला होता है, प्लस में कुछ वाटर रिलीज होता है। फिर आता है कि नॉन मेटल की अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा। नॉन मेटल की अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेगा, और इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक नेचर होती है। इस एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जब कार्बन नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सल्फ़र की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास में आती है कि विद वाटर, अगर वाटर के साथ में मेटल की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगी तो दो चीज़ें बन सकती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड, प्लस में कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे सोडियम मेटल की रिएक्शन कराओगे आप कोल्ड वाटर के साथ में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही पोटेशियम की रिएक्शन कराएंगे आप कोल्ड वाटर के साथ में तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं बॉइल्ड वाटर के साथ में, देखिएगा यहाँ पे बॉइल्ड वाटर है, और बॉइल्ड वाटर के साथ में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर अगर नॉन मेटल की रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ में तो क्या होगा, देयर इज ए नो रिएक्शन बिटवीन द नॉन मेटल एंड वाटर। वाटर और नॉन मेटल के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब एक पॉइंट नोट करने का है यहाँ पे, जो फास्फोरस होते हैं डेट इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होती हैं। कैचेज फायर इन एयर, जिसे आप अगर एयर में खुला छोड़ देते हैं तो इसको आग लग जाती है। सो स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इसको हम स्टोर करके रखते हैं वाटर के अंदर। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ में क्या रिएक्शन है, जब मेटल की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ में तो साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आउट होते हैं और कुछ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन जब आप कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में HCl के साथ में तो MgCl2 का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही जब आप जिंक की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस में कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही सोडियम की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो NaCl का साल्ट बनेगा और कुछ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हैं। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। और अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की जब आप रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ में देयर इज नो रिएक्शन, एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है नॉन मेटल की। फिर आता है रिएक्शन विद बेसिस। अगर बेस के साथ में रिएक्शन कराएं मेटल नॉन मेटल की क्या होता, तो मोस्ट ऑफ द मेटल जो होती हैं वो रिएक्शन करती ही नहीं है बेसिस के साथ में, अगर करेंगी तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करेंगी। और अगर मेटल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करती है तो उससे बनने वाला जो कंपाउंड हो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और कुछ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम मेटल की रिएक्शन कराओ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में वाटर के प्रेजेंस में तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो कि है NaAlO2। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें बेस के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं होती यूजुअली, तो अगर होती है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब काफ़ी कठिन रिएक्शन होती है। इसके बाद में आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। इस रिएक्शन में आपने दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि दो चीज़ें हैं कौन कौन सी, एक तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है और एक लेस रिएक्टिव मेटल होती है, यानी एक मोर पावरफुल मेटल है और एक लेस पावरफुल मेटल है। तो होता क्या है कि जो मोर पावरफुल या मोर रिएक्टिव मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा देती है और उसे बाहर कर देती है। दिस इज द कंसेप्ट इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इसे आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया गया है 3 मेटल का। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सेकंड वर्ड में आप बोल सकते हैं कि जिंक ज़्यादा पावरफुल है आयरन से, आयरन ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से। अब रिएक्शन कैसे कराएंगे? जब आप जिंक की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो जिंक ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, इसलिए उसको रिमूव कर देगा और बाहर कर देगा और खुद उसके जगह आ जाएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ऐसे ही जब आयरन की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से और आयरन क्या करेगा? कॉपर को बाहर कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा आयरन सल्फेट। थर्ड एग्जांपल देखिए, जब आयरन की रिएक्शन कराते हैं आप जिंक सल्फेट के साथ में, तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि जो आयरन है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, यानी कि आयरन जिंक से कम पावरफुल है, इसलिए वो हटा नहीं सकता उसको। इसके बाद में आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स के यूजेस कहाँ पे होते हैं। पहला यूज आप लिख सकते हैं कॉपर और एल्युमिनियम की जो मेटल होती हैं उनका यूज़ किया जाता है वायर बनाने में। सेकंड क्या लिखेंगे? मरकरी का जो यूज़ किया जाता है थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे जो मेटल हैं उनका यूज हम करते हैं ज्वेलरी बनाने में। और मैग्नीशियम की जो मेटल होती है उसका यूज़ करते हैं फायरवर्क यानी पटाखे बनाने में। और एल्युमिनियम की जो फॉयल होती है उसका यूज़ किया जाता है पैकिंग करने के लिए। किसकी पैकिंग? फूड आइटम की और मेडिसिन की पैकिंग करने में। इसके अलावा कुछ और भी अदर पर्पज़ होते हैं जिसके अंदर हम मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मशीनरी में, सैटेलाइट बनाने में, ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में, ट्रेन्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल और वाटर बॉयलर बनाने में। इन सभी में हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ नॉन मेटल, कि नॉन मेटल के कौन कौन से हमारे पास में यूज़ हैं। तो पहला यूज आप क्या लिखेंगे? जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। फिर आता है सेकंड यूज़, कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी नॉन मेटल हैं इनका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र बनाने में। फर्टिलाइज़र क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है आयोडीन का यूज़ करते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने में। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसे यूज़ करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन वाउंड्स, घाव के ऊपर। फिर जो नेक्स्ट नॉन मेटल है सल्फ़र। सल्फ़र का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? मैच स्टिक बनाने में, माचिस की तिलिया बनाने में, फायरवर्क्स पटाखे बनाने में, इन सब के अंदर करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट है? आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। ऐसे ही जो प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट है? मैग्नीशियम वाली। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। देखिए मेटेलॉइड्स जो मटेरियल्स होते हैं ये वो मटेरियल हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल दोनों से मैच करती हैं, यानी विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, उन्हें हम मेटेलॉइड बोलते हैं। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, etc. ये मेटेलॉइड्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।